नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। सियासी दलों के नेता जमीन पर उतरे हुए हैं, जनसंवाद हो रहा है, यात्राएं हो रही है, उद्घाटन, शिलान्यास, रैली और सभाएं भी की जा रही हैं। जीत की रणनीति को रफ्तार दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो किया, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और वो सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले ही हार मान ली है? क्या राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आरोप बिहार को लेकर नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए हैं। अब सवाल यह उठता है कि बिहार की जमीन पर महाराष्ट्र की गूंज क्यों सुनाई देगी? क्या यह वाकई कोई गंभीर आरोप है या पहले से ही हार का बहाना बनाने की कोई खास रणनीति? राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं बरत रहा, मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई और वोटिंग की प्रक्रिया में भी गंभीर सवाल हैं। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं बरत रहा, मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई और वोटिंग की प्रक्रिया में भी गंभीर सवाल है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस लेखों के जरिए चुनाव आयोग को चुनौती दे दी। कहा कि अगर आयोग के पास छिपाने को कुछ नहीं है तो वो डिजिटल वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे। जबकि चुनाव आयोग ने बिना देर किए इन आरोपों को निराधार करार दिया और याद दिलाया कि कांग्रेस को 24 दिसंबर 2024 को ही विस्तार से जवाब दिया जा चुका है, जो आयोग की वेबसाइट पर भी मौजूद है। लेकिन राहुल गांधी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आयोग के आधिकारिक बयान को बिना हस्ताक्षर का टालमटोल कहकर खारिज कर दिया और सीधे चुनौती दे दी कि ये कहते हुए कि सच सामने लाइए और फिर बताइएगा कि क्या सचमुच हेराफेरी नहीं हुई है। अब जरा सोचिए, राहुल का यह बयान उस समय आया है जब वो बिहार के राजगीर में प्रचार कर लौटे थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर तीखे बयान दिए और यहां तक कह दिया कि बिहार अब क्रिमिनल कैपिटल बन चुका है। और ठीक अगले दिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की पूरी रणनीति फर्जी विमर्श गढ़ने का एक ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार चुनाव हारती है और हर बार हार के बाद आत्ममंथन की बजाय संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देती है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी को बिहार में अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए पहले से ही हार का बहाना गढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहे, वो दरअसल बिहार की सियासी जमीन पर एक खास परसेप्शन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस तरह के आरोप चुनावी हार के लिए एक सेफ एक्सक्यूज होते हैं। अगर हार हो गई तो कहा जा सकेगा कि चुनाव रिग्ड था और जीत मिल गई तो उसका पूरा श्रेय लिया जाएगा। चुनाव के दौरान अक्सर ही इस तरह की बातें विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाती है, लेकिन अभी तक लोगों के बीच चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बरकरार है। वास्तव में राहुल गांधी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बना ले। महागठबंधन में स्थिति उनके तेवर और अंदाज से अभी तक यह पता चल नहीं पाया है कि वो हैं या नहीं। महागठबंधन के सारे दल तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ने सीएम फेस पर अपना पत्ता नहीं खोला है। कांग्रेस का एक गुट कहता है कि अपने बूते कांग्रेस को मैदान में उतरना चाहिए, इससे सीटों पर अपना प्रचार तो होगा, जमीन भी तैयार होगी, जितनी सीटें जीतनी है जीतेंगे। जबकि जो जीते लोग हैं वो चाहते हैं कि महागठबंधन के बगैर चुनाव लड़ना मुश्किल है। इस तरह से कांग्रेस दो धाराओं के बीच उलझी है, महागठबंधन में लड़े या अकेले। एनडीए को हराकर कांग्रेस अपने बूते सरकार नहीं बना सकती है, महागठबंधन के साथ ही सरकार बना सकती है। लिहाजा हारने की स्थिति में रिगिंग और ईवीएम को लेकर पहले से ही माहौल तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस नाम पर हवा खड़ा करने से स्थिति हो सकता है कि मजबूत हो जाए। हालांकि सीएम नीतीश और पीएम मोदी की जोड़ी फिलहाल उन पर हावी दिख रही है।
राहुल गांधी का महाराष्ट्र रिंगिंग वाला बयान इस समय में आया है जब कांग्रेस अपने भीतर की उलझनों से जूझ रही है। ऐसे में यह बयान एक सियासी कवच की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर जनादेश पक्ष में नहीं गया तो यह कहा जा सकेगा कि सब सेट था, मैच फिक्स था, लोकतंत्र खतरे में था। लेकिन क्या बिहार की जनता इन बयानों से प्रभावित होगी? जवाब है शायद नहीं। शायद क्या नहीं कहिए। चुनाव से पहले नेगेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता सियासी तौर से काफी परिपक्व है। सियासी दल चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। बिहार में ऐसा नहीं होता कि लोग कुछ भी बोल दें और लोग उनकी तरफ बह जाएंगे, उसे सही मान लेंगे। वो फैसले अपने मन के मुताबिक ही करते हैं। चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि विपक्षी दलों का यह ट्रेंड बन गया है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाएं और अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो उसे यानी चुनाव आयोग की नाकामी बताकर ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग अब खुद फ्रंट फुट पर आ गया है। उसने राहुल गांधी के आरोपों को बार बार बेसलेस करार दिया है। इतना ही नहीं, अब बात सिर्फ कांग्रेस और चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रह गई है। बीजेपी इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी को बिहार में हार दिख रही है, इसलिए वो माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है बॉस कि बिहार का चुनाव अब न सिर्फ स्थानीय मुद्दों बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का भी केंद्र बनता जा रहा है। एक और राहुल गांधी है जो चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी है, नीतीश कुमार है जो इसे हार का डर बता रही हैं, और तीसरी ओर बिहार की जनता है जो पूरा तमाशा देख रही है और शायद तय कर रही है कि असली मैच फिक्सिंग किसने की और असली परफॉर्मर कौन है। राहुल गांधी के इस नेगेटिव परसेप्शन को क्या बिहार की जनता गंभीरता से लेगी या इसे सियासी ड्रामा नौटंकी मानकर खारिज कर देगी? राहुल भले ही सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर रहे हों, लेकिन जमीन पर क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा है जिससे वो सीधे वोटर से जुड़ पाए? क्या सिर्फ शक, आरोप और अंदेशा के दम पर चुनाव लड़ा जा सकता है? राहुल गांधी भले ही सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर रहे हों, लेकिन जमीन पर क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा है जिससे वो वोटर से सीधे जुड़ पाए? क्या सिर्फ शक के आधार पर और आरोप अंदेशों के दम पर चुनाव लड़ा जा सकता है? जवाब आप खुद दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।